हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोटेक्शन के बारे में कि हमारे कल के दिन यानी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डेट यानी बुधवार को हमारे क्या लेवल हो सकते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव कर सकता है, बैंक निफ्टी में ओवरऑल क्या मूव आ सकते हैं एज वी एक्सपेक्ट। आई होप जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी है उन्हें एक चीज ये बताई गई थी ऑलरेडी कि जब तक ये 200 डेज का ए में पूरा क्रॉस ओवर होकर मार्केट ऊपर नहीं निकलती और ये जो एक लाइन लगाई गई थी 43,832, ये जब तक मार्केट क्रॉस नहीं होती हम पूरी तरीके से मार्केट में बुलिश नहीं बनेंगे। आपको जैसा मैंने बताया था सबसे पहले मार्केट में दो, देखिए थोड़ा सा बैकअप से बैक से शुरुआत करेंगे ताकि चीज समझ में आए। जैसे आपको बताया गया था मार्केट इस एरिया में क्या हो सकती है, पूरे दिन ट्रैप कर सकती है, साइडवेज हो सकती है, और हुआ भी है सुबह इतना ट्रैप हो गई कि जो पुट हम लोगों ने इस जगह ट्रेस की थी, इस जगह कैप्चर करने के लिए रखी थी, वो पुट इतने टाइम डिके करके एक्टिवेट हुई जाके कि ऑलरेडी उसमें क्या हो गया, प्रीमियम हमारा डिके हो गया। और प्रीमियम डिके होने से क्या होता है आप लोग जानते हो, लॉस होता है। तो ये होता है प्रॉपर मार्केट के ट्रैप से बचना और एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री लेकर अपने प्रॉफिट को बनाना और एग्जिट करना। हर दिन ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट मिले और मार्केट नीचे चली जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट ट्रैप कर ले जाती है और फंसा ले जाती है। तो ठीक है, आई होप आप लोग चीज समझे होंगे जो बताना था। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ स्टॉक पर, जिसमें सनफ्लैग, मान इंडस्ट्रीज, कुछ इन पे ट्रेडें की थी। ओवरऑल हमारा दिन आज का अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल रहा, फिर से अच्छा दिन अच्छी शुरुआत के साथ बीता। अब जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी मार्केट गैप फिल करेगी, मार्केट ने ऑलरेडी, यू कैन सी दैट ऑन द चार्ट, एक कप देन शूट अप और मार्केट ने फिल करा गैप। गैप फिल करा, कोई गैप बचा नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास एक किस बात की बुलिश ना होने की अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, हम बुलिश कब तक नहीं होंगे, मैंने आपको फिर बताया 200 डेज ईएमए जब तक पूरी तरह क्रॉस ओवर नहीं होता हमारे इंट्राडे चार्ट में। अब कल के लिए हमारी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, क्या लेवल हो सकते हैं। तो एक चीज हमको ये समझनी है कि मार्केट में इस लेवल के पास जो बताया था मैंने आपको कि अगर आपको बुलिश बनना है तो गिरती मार्केट में कहां से करेक्शन लेना है, किन किन पॉइंट पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये था। इस लाइन को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं क्योंकि ये एक ऐसी होपनेस थी कि अगर मार्केट ने ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बनाया, अगर साइड में यही फ्लैट ओपनिंग करके साइडवेज हो गई तो यहाँ पर ही क्या होगा, हम लोग यहीं पे ट्रेड करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं, गैप अप ओपनिंग के बाद ये पूरा खेल हुआ, तो इसको यहाँ से थोड़ा क्रॉस ओवर कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं। अभी हमको जो समझने वाली बात है, हमारे पास लेवल एकदम क्लियर कट आउट है कि हमें वर्क कहाँ पे करना है और हमें काम किस पोजीशन पे करना है। तो कल के लिए हमारे पास कुछ लेवल एकदम क्लियर कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कल की करिए, कल की ओपनिंग सबसे पहले मार्केट की होती क्या है। अगर मार्केट की इन दोनों लेवल के पास फ्लैट ओपनिंग होती है तो कोई ट्रेड नहीं करनी है। यानी मार्केट अगर 43,670 से 700 के बीच, 720 के बीच ओपनिंग करती है, कोई ओपनिंग नहीं करती, कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट आप जानते हो 50-50 पॉइंट में कितनी तेज हंटिंग करती है लोगों की। ये आपको बात ऑलरेडी क्या है पता है। ठीक है, तो मार्केट को ओवरऑल पूरी तरीके से क्या होने दीजिए, सेटल होने दीजिए। अगर यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग के बाद रेड कैंडल अगर आपको ऐसे बनती हुई दिखे तो मेरा आपसे एक जो मैं पर्सनल ट्रेड करना चाहूंगा वो इसी 50 डेज ईएमए के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा अगर मैं रिस्क लेना पसंद करूंगा तो 200 डेज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। इससे ऊपर मैं स्टॉप लॉस अपना प्रेडिक्ट करूंगा ही नहीं। यानी मेरा लास्ट फाइनली स्टॉप लॉस होगा तो 43,763 या 43,770 के लेवल पर ही मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। मैं यहाँ से मार्केट को अगर रेड कैंडल बनती दिखी मुझको, चाहे इतनी बड़ी हो चाहे कितनी बड़ी हो, छोटी सी भी हो, अगर मेरे को रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखा और मार्केट ने प्राइस एक्शन के बाद 5 मिनट के चार्ट में भी अपने लो हाई को ब्रेक करा और 43,670 का लेवल ब्रेक होता है, तो सिंपल सा मैं मार्केट नीचे शॉर्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट 30-40 पॉइंट, छोटे छोटे टारगेट हैं, एंड थर्ड वन इज 587 लेवल, यहां तक के लिए मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अगर ये नहीं हुआ, देखिए ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है अभी मार्केट क्या है, बीच में बंद हुई है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इस बात की हो जाती है कि डाउन साइड ओपनिंग की, क्योंकि आप एक चीज समझो, नॉट डाउन साइड, इट्स अप साइड, बिकॉज इट्स ऑन इट्स सपोर्ट, मार्केट इज ऑन इट्स प्रॉपर सपोर्ट। इतना बड़ा रिएक्शन के बाद एक यहाँ पे आया, फिर एक सपोर्ट कैंडल 50 डेज इमेज पास है, प्लस एक रेड कैंडल फॉर्मेशन जो प्राइस एक्शन की तरह अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से फ्लैट ओपनिंग इज
हो सकता है फ्लाइट ओपनिंग। देखिए, जब ऐसी चौपड़ी टाइप की मार्केट होती है तो कहना मुश्किल होता है। जनरली अगर सपोर्ट पे है तो बता सकते हैं, रेजिस्टेंस बता सकते हैं, बट मार्केट इज इन इट्स रेंज बाउंड एरिया। रेंज बाउंड एरिया में कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसी बात की नहीं बोल सकते कि क्लियर कट हो भी सकता है, 80 to 90% चांस है हो जाए। तो देखिए, रेड कैंडल के साथ बंद हुई है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट एक चौपी दिखी है और क्लोजिंग भी लमसम लमसम नीचे से तो प्रेशर आया है, लेकिन निगेटिव क्लोजनेस हुई है। तो रेयर चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। ठीक है, तो गैप डाउन के लिए हमारे पास क्या है, ये एक एरिया जैसा आपको लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की गई है। साथ ही साथ आपके पास, जैसा कल की वीडियो में हमने डिस्कशन करा था, सिमिलर वही डिस्कशन आज भी है। अगर हमें इस एरिया में या इस एरिया में कहीं भी एक पॉजिटिव कैंडल ऐसी बनती दिखे, ठीक है, तो उस पॉजिटिव कैंडल के डे लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद प्राइस एक्शन होने देंगे। जैसे हाई ब्रेक होगा, सिमिलर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा गैप अप एरिया, सॉरी गैप डाउन एरिया होगा। साथ ही साथ एक हमारा जो टारगेट होगा वो 50 डेज EMA होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड भी लेना है तो बार बार ऊपर सपोर्ट जो मार्केट पे रेजिस्टेंस का अब वर्क करेगा वो 50 डेज में करेगा। ये क्रॉस ओवर होता है तो 200 डेज में वर्क करेगा, और तब तक पूरी तरीके से मार्केट में बुलिश नहीं होगा जब तक ये हमें इंडिकेशन क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये मार्केट का ओवरऑल मूव सी साइड एंड पी साइड। ठीक, नाउ आपको अब जो एक चीज और ध्यान देनी है, क्या, कि अगर मार्केट एक बहुत बड़ा सेलिंग दिखाती है, अगर यहाँ से मान लीजिए कंटिन्यूसली सेलिंग आने लगे, तो आपको ट्रेलिंग, मैंने जैसे बताया, अगर यहाँ से निगेटिव हो कैंडल बने ऐसे, और ये हमारा ये लेवल जो आज जहां से ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस जगह का, ये लेवल ब्रेक होता है 43,600, आई होप 43,640 लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहां से फिर ऐसे करके ये जो एक फॉर्मेशन बनेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा सीधे बीच में कहीं नहीं, 60 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट, और 60 के बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो 550 इज नियर एंड थर्ड वन इज, ठीक है, फिर 50-50 पॉइंट में करेक्शन है निफ्टी में, फिर निफ्टी में 50-50 पॉइंट में क्या है, करेक्शन है। ठीक, इस तरीके से तो यहां तक के हैं, और जो बड़ा हमें सूटअप देखने को मिलेगा वो 400-450 के नीचे मिलेगा, सीधे 90 to 80 पॉइंट का। तो ये हो गई बात बैंक निफ्टी के पीई की, जो अभी मार्केट का रूप देखने को एक तरीके से मिल रहा है। नाउ ऊपर हमें कब ट्रेड करना है आपको बता दिया, जब तक हम पूरी तरीके से 200 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर मिलना चाहिए। ये नहीं कि बस निकले और काम कर दिया, हल्का सा क्रॉस ओवर दिखे, मार्केट का इंडिकेशन, करंट मार्केट का जो डाटा है वो पॉजिटिव हो, इस क्रॉस ओवर के ऊपर मार्केट निकलनी चाहिए ऐसे। यहां से अगर ऐसे करके कुछ पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके का एक फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव कैंडल का, तो हमें उस कैंडल के फॉर्मेशन से क्या करना है, सबसे पहले कैंडल सेटल होने दीजिए, फिर उसका एक प्राइजेक्शन होने दीजिए, और प्राइजेक्शन के बाद अगर मार्केट क्या करती है, अपने डे हाई को ब्रेक करती है, तो बस इस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है, एक्टिवेट करनी है, और फिर डे हाई जैसे ब्रेक हो हमें वहां से टारगेट को अपने अचीव करना। फर्स्ट टारगेट हमारा 833, और 833 के ऊपर निकल गई तो फिर तो मार्केट हमारे पास बहुत अच्छे 940 के रेजिस्टेंस के लिए एकदम क्लियर कट हो जाएगा, 43,940 960 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई बात ओवरऑल पूरी तरीके से बैंक निफ्टी की। अब आप लोग सोचोगे बीच में इतना ही कंजिक्यूटिव क्यों कर दिए, कंजिक्यूटिव देखिए, जब 50-50 पॉइंट में यहाँ पर ट्रैपिंग है तो मैं आपसे क्यों बोल दूं कि यहाँ से ऐसे निकले आप चले जाना, पता चला मैं आपसे बोलूं ऐसे निकले चले जाओ, आप यहाँ से पी जाने लगो, मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाए, तो आपको कर लो गलत बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया ये ट्रैपिंग पूरी तरीके से होल्ड ट्रैप देख। और कल दूसरी चीज आपको समझनी चाहिए, बैंक निफ्टी की ओवरऑल क्या एक तरीके से एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी है। तो जब एक्सपायरी होती है तो अभी मैंने जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशल तौर बता रहा हूँ, जो पुराने वो जिस जानते हैं, नेफ्ट एक्सपायरी वाले दिन को एक कैंडल ऐसी बने और दूसरी कैंडल नेक्स्ट पल में कैसी, ये हो गई पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, और नेक्स्ट ही राउंड में को ऐसी एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बना दे, ऐसे करके एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल दे दे। तो अब बताओ मैं इसके लिए क्या करूं, अगर ऐसा मार्केट कर रही है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें पोजीशन पर या तो अगर ऐसी ही बने और यहां तक आ जाए या यहां तक आ जाए और कैंडल सेटल हो जाए, तो हम अपने चार्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके किस देश में जाएंगे, 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे कि हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए।
इस पोजीशन के नियरेस्ट हमें एक ग्रीन कैंडल भले छोटी सी मिले, अगर वो हमें इस तरीके की ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, देखिए कलरफुल भी आपको सिखाने के लिए कि अगर मिल जाती तो सिंपल सा इसका इसका लो हमारा स्टॉप लॉस जैसे हाई क्रॉस होगा, सीधे 50 डेज के एम तक हम क्या करेंगे, मार्केट को लॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमारा भाई ये छोटे छोटे टारगेट ही हमें क्या देते हैं, फिर प्रॉफिट देते हैं जब मार्केट हमारी चौपी हो। तो प्रॉफिट बुकिंग करें, ज्यादा लालच मत करें, और बड़ा मूव जब आएगा तो ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें साथ ही साथ, जहाँ पे आपको ट्रेड दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपना यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेल्थ। ठीक है, जो चाहो आप कर सकते हो, वहां पे एक पेपर ट्रेड दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, करंट मार्केट का जो अपडेट होता है, व्यू होता है, वो बताया जाता है, साथ में स्टॉक की भी कुछ एनालिसिस दी जाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। आपका कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है, मोटिवेशनल सबके लिए जरूरी है, चाहे आप हो चाहे हम। और जाने से पहले ऑप्शन चैन को देखते जाएं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Now come on the Bank Nifty chart. There there is also as similar as like you can see that there is 43,800 is huge resistance and 44,000 is a big and big। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, जब ऐसे रेजिस्टेंस वालों की हंटिंग होती है तो अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी खासी, यानी इसका मतलब एक हमें समझ में आया कि अगर ये 800 वालों की हंटिंग हुई, ये जो 764 पे पोजीशन बनाए हैं 200 इज के पास, अगर इनकी ये हंटिंग होती है, मार्केट इनकी हंटिंग चालू करेगी, तो छोटी हंटिंग नहीं होगी, इनकी हंटिंग फिर कायदे की होगी। 832 जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा, और मार्केट इतनी तेज 900 के टारगेट के लिए बढ़ेगी जिसको आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। आप सोच ही नहीं सकते हो, अगर इनकी हंटिंग चालू की अगर मार्केट ने, तो कितनी तेज हंटिंग करेगी। तो इनकी हंटिंग के बाद जो हमें नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस कायदे का देखने को अगर हम चार्ट में देख सकते हैं, तो ऑप्शन चैन के पर्टिकुलर तो 44,000 के नियर देखने को मिल रहा है। और अगर जहां पे हमारे पी राइटर है ही नहीं, अगर वो पोजीशन हम फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये 44,100 के नियरेस्ट मिल रहा है। फिर तो रेजिस्टेंस की पोजीशन इतनी हैवी है कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो करंट मार्केट का अपडेट बदलता रहता है, उसके लिए आपको बता ही दिया है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आई होप आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको बात समझ लेनी और चाहिए कि जो हमारा गैप डाउन हुआ था, इसके पहले वो गैप डाउन का लेवल हमारा ये था। ठीक है, ये हमारा गैप डाउन का लेवल था 44,150 लेवल्स। जैसा अभी 150 के लेवल के पास आपने ऑप्शन चैन में भी देखा कि क्या था, स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे देखो 200 के पास रेजिस्टेंस स्ट्राइक हो रहा है, जहां पर हमारे कोई भी पुट राइटर एक्टिवेट नहीं है। जब हमारे पुट राइटर एक्टिवेट नहीं है तो एक जस्ट सॉरी फॉर दैट, जब हमारे पुट राइटर एक्टिवेट नहीं है तो एक कंपलसरी बात होगी कि ये 150 का लेवल हमारे लिए भी थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस का काम करेगा गैप अप ओपनिंग में, कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग ऐसे आई भाई, समझने के लिए इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और जब झुमाता है तो कितनी तेज झुमाता है किसी को नहीं समझ आता। अगर इस तरीके से गैप अप सॉरी एक फर्स्ट कैंडल बन गई और इसने कंटिन्यूसली हाई क्रॉस कर दिया, तो ये एरिया सेलिंग के लिए है जो गैप हमारा है, या सेकंड एरिया जो हमारा सेलिंग के पास है वो हमारा सीधे 44,400 से आई थिंक 400 यस 44,390 लेवल्स। ये हमारे पास एक साफ सेलिंग एरिया होगा जहां से मार्केट को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से आंख बंद करके मार्केट को हम शॉर्ट करने के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, यही था ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो और निफ्टी के लेवल जिनमें आपको वर्क करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जब तक क्रॉस ओवर नहीं होगा, बुलिश पूरी तरीके से नहीं होना है। हर एक पोजीशन और करेक्शन पे स्टॉप लॉस लगा के ही मार्केट को शॉर्ट करते हुए जाना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर, एंड बाय बाय।